हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत और उसके प्रतिशत को कैसे यूज करते हैं। तो प्रतिशत का साइन क्या होता है, ये लाइन होती है टेढ़ी और इसके इधर डॉट होता है और इधर डॉट होता है। क्या होता है प्रतिशत। प्रतिशत का जब हम इसे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस शत यानी प्रति एक का 100। प्रति एक में से 100, शत 100 को बोलते हैं। जैसे 100 में से 1, 100 में से 1 तो 1/100 यानी 100। तो अगर इसके अंश में 100 है तो क्या हो गया, 1% यानी 100 में से 1 हो गया। तो कितना हो गया, 1%। जैसे 100 में से 8 तो 8/100 तो क्या हो गया, 8% यानी 100 में से 8 हो गया 8% यानी 8%। 100 में से 50, 100 में से 50 तो 50/100, 100 में से 50 इज इक्वल टू 50%। तो हमने क्या देखा कि प्रतिशत प्रत्येक 100 में से लिया गया भाग होता है। क्या होता है, 100 में से जो भाग लिया हुआ है, जैसे 100 में से यहाँ 8 भाग लिया हुआ है तो ये क्या है, प्रतिशत। अतः प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, 100, और अंश जो होता है यानी जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, जो 100 में से जो भाग लिया गया है वो उसका अंश होता है यानी न्यूमरेटर होता है। तो क्या क्या हुआ कि 100% एक ऐसी भिन्न है जिसका हर या डिनोमिनेटर 100 होता है और अंश जो होता है वो 100 में से लिया भाग या हिस्सा होता है। अब हम देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी जब कोई नंबर प्रतिशत में दिया है, जैसे ये दिया है 4% या 4%, इसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। भिन्न क्या होती है, जैसे P/Q के रूप में जो लिखी होती है भिन्न होती है। तो कैसे लिखेंगे, किसी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत, प्रतिशत ये हो गया कि संख्यात्मक मान को 100 से डिवाइड या भाग देते हैं। यानी इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। तो क्या करेंगे हम, ये दिया हुआ है 4% तो 4 तो आ गया। अब प्रतिशत लिखा है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से ये जाएगा 25 बार, तो 1/25 ये हो गया इसका भिन्न रूप। अब जैसे दूसरा है 25%, प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, मतलब जो अपॉन में होगा तो इसका हर होगा वो क्या होगा, 100 होगा। तो कैसे लिखेंगे, 25 प्रतिशत को हमने क्या लिख दिया, 1/100 यानी हमने हर में 100 लगा दिया। अब कैसे करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 यानी 1/4। तो ये हो गया इसका भिन्न रूप। तो ये थे प्रतिशत, और प्रतिशत को हमने भिन्न में कैसे बदला। जब प्रतिशत का साइन होता है तो क्या करते हैं, अपॉन में 100 यानी 100 लिखते हैं। अब आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। मानो हमें कोई भिन्न दी हुई है और उसे हमें बोला गया है कि इसे प्रतिशत में या परसेंट में बदलो। तो परसेंट में बदलने का मतलब यानी उसके जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें 100 होना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे,
कि जो भिन्न होती है इसके अंश और हर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में 100 से न्यूमिनेटर में और 100 से डिनोमिनेटर में। जैसे 1/10, तो हमने क्या किया, 100 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 100 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। भिन्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10 से ये गया एक बार और क्या बचा, ये 0, तो यहाँ आ गया 10/100। तो ये क्या हो गया, अपॉन में 100 है तो इसका मतलब प्रतिशत आ गया 10%। 3/5 क्या करना है, 100 से अंश में मल्टीप्लाई करनी है और 100 से हर में मल्टीप्लाई करनी है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 से गया ये 2 बार और 0, 5 दूनी 10। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दिया 60, 60/100, बटे में आ रहा 100 का मतलब तो क्या आ गया, प्रतिशत, 60%। अब आता है कि किसी संख्या का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कोई संख्या दी हुई है और प्रतिशत दी हुई, तो हमें उस संख्या का जो प्रतिशत दिया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। अब हमें ये तो पता है कि प्रतिशत क्या है, एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश प्रतिशत का संख्यात्मक मान और हर क्या होता है 100। ये 500 का मतलब यहाँ होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा यानी मल्टीपल। तो 500 का को हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल यानी गुणा। 15%, 15% का साइन क्या होता है, 1/100, यानी जो ये संख्या है उसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जैसे 15/100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गए, क्या बचा 5, 15×5 = 75। अब हम देखेंगे कि दो वैल्यू दी हुई हैं। एक वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के प्रतिशत के रूप में लिखना है। जैसे 5 में से 3 कितने प्रतिशत है, 5 में 3 कितने प्रतिशत है। मान लो कोई 5 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं और 3 बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स ये भरे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि ये 5 बॉक्स में से जो 3 हैं ये कितने प्रतिशत है। पूरे 5 बॉक्स का जो 3 है ये कितने प्रतिशत है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे 5 में 3 कितने प्रतिशत है, तो पहले 5 में कितना भाग है, 3, 5 में कितना भाग है 3। अब हम 1 में देखेंगे, 1 में कितना भाग है 5/3, सॉरी 3/5। इसे हम यहाँ लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में भागता 3, तो 1 में कितना होगा 3/5, 3/5। अब हमें क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, यानी 100 में कितना होगा, 100 में 5, 100 हमने इधर लिखा और 100 हमने इधर लिखा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 20 टाइम, 20 × 60 यानी 60% भाग। तो 5 में जो 3 है वो 60% है, यानी 60% बॉक्स भरे हुए हैं। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे गणित की छमाही यानी हाफ ईयरली परीक्षा में गोलू को 30 में से 24 अंक प्राप्त हुए। यानी गोलू है, उसे मैथ में 30 में से 24 अंक प्राप्त हुए। तो बताओ उसे कितने % या कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यानी हमें एक वैल्यू दी है और हमें दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू की दूसरे वैल्यू से हमें प्रतिशत यानी % फाइंड करनी है। तो क्या करना है, तो गोलू को 30 में से कितने मार्क्स मिले, 30 में से प्राप्त अंक कितने हैं 24। उसके बाद हम देखेंगे 1 में से कितने मार्क्स मिलेंगे 24/30।
अब हमें प्रतिशत फाइंड करना है, तो प्रतिशत की वैल्यू के लिए हमें 100 लाना पड़ेगा। तो 100 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 100 में से कितने होंगे 24/30। 100 की इधर करिए तो 100 इधर करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 0 से 0 जाएगा, 3 से 8 बार जाएगा तो क्या आ गया 10 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे 80 यानी 80%। तो इसे कितने मार्क्स मिले 80%। परसेंटेज के हम और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एक और है, किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यानी किसी कोई क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं 40। यदि 35% लड़कियां हैं तो लड़कियां और लड़कों की संख्या बताइए। यानी 40 बच्चे हैं और उसमें 35% क्या है लड़कियां हैं, तो हमें क्या बतानी है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो कैसे हम देखेंगे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं 40 और गर्ल्स कितनी है 40 में से 35%। तो पहले हम गर्ल्स की संख्या निकालेंगे। गर्ल्स यानी लड़कियां कितनी है 40 का मतलब हमने क्या बताया था मल्टीप्लाई। तो 40 का 35%। सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया। अब ये 5 ये तो जाएगा नहीं, 5 से देखेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 से ये गया 2 बार तो 7 दूनी 14। तो गर्ल्स कितनी आ गई 14। अब बॉयज़ कैसे निकालेंगे, कितने स्टूडेंट है 40। अब 40 स्टूडेंट से इनमें से हमने गर्ल्स को माइनस कर दिया तो कितने बचे 26। तो गर्ल्स कितनी आ गई 40 और बॉयज़ कितने आ गए 26। यानी क्लास में स्टूडेंट्स थे 40 और गर्ल्स क्या थी कि 40 का 35% थी। तो 40 का मतलब मल्टीप्लाई 35%। जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या आया 14। तो गर्ल्स कितनी आ गई 14 यानी 14 आ गई गर्ल्स। अब बॉयज़ कैसे करेंगे, जो टोटल बच्चे हैं उसमें से हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे तब बॉयज़ की संख्या आ जाएगी या लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़के कितने हो गए 26। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। यदि किसी धनराशि का 15% 45 या 45 है तो वह धनराशि क्या है। मान लो कोई धनराशि है, अब कुछ संख्या हमने लेट करनी है, यानी माना हमने कोई धनराशि क्या है धनराशि को हमने लेट कर लिया, मान लिया कि वो x है। x कुछ भी हो सकता है 100 500 1000 कुछ भी हो सकता है। तो हमने धनराशि को कुछ मान लिया, वो हमने x मान लिया। अब क्या दे रखा है कि धनराशि का 15% का आ रहा है, का मतलब मल्टीप्लाई। धनराशि को क्या लिया हमने x का मतलब मल्टीप्लाई 15%। परसेंट को लिखेंगे हम हर 1/100 कर देंगे। कितना है 45 रुपये है इक्वल टू 45। यानी किसी धनराशि का 15% कितना है 45 रुपये है। तो हमें क्या बताना है कि वह धनराशि कितनी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 या 45 यानी x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 100 की 3 से तो क्या आ जाएगा 300। यानी कितने रुपए है 300। हम लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं कि चित्र में एक सर्कल दिया हुआ है जो 4 भागों में वो बटा हुआ है। अब चित्र में रंगा हुआ भाग जो है संपूर्ण भाग का कितने प्रतिशत है। यानी जो कलर हुआ है ब्लू कलर वो पूरे सर्किल का कितने भाग कलर हुआ है ये पूछना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले चित्र में देखिए कितने पार्ट में डिवाइड है 4। कितना भाग रंगा हुआ है 3। 3 पार्ट इसके रंगे हुए हैं तो 3, यानी 4 भाग में से 3 भाग रंगा हुआ है।
अब हमें इसे क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। और जब प्रतिशत में हम किसी भिन्न को बदलते हैं तो क्या करते हैं, अंश में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई नीचे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 25 बार, 25 दिया 75/100, मतलब 100 आ रहा है अपॉन में, तो क्या हो गया 75%। यानी जो पूरा सर्किल है इसका जो ये रंगा हुआ भाग है ये 75% यानी 75% रंगा हुआ भाग है। ये थे प्रतिशत। प्रतिशत का जो यूज होता है वो लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें प्रतिशत का यूज होता है। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टिल देन।